मत लड़ो रे इंसानों अपने स्वार्थ के लिए। यह दुनिया को बचाने वाला कोई तुम्हारा और हमारा बनाया हुआ नहीं, बल्कि ये कुदरत है। और कुदरत की जो लीला होती है उसमें किसी का नहीं चलता है। कई महारथी राजा महाराजा गए, किसी की भी नहीं चली, सब चले गए, आए और गए। हम सब लोग मिलजुल कर ही इस संसार में रह सकते हैं, उसी को स्वर्ग कहते हैं। और अभी राजनेताओं में जो घमासान दिख रहा है अपने स्वार्थ के लिए, कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि जिन्होंने चुना कुछ आशाओं के लिए, वह आशाओं तो धरी की धरी रह गई और मुद्दे से भटक कर नेता आपस में ही लड़ रहे हैं। समाज आपका इंतज़ार कर रहा है कि हमारे नेता हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे, लेकिन समस्याओं का समाधान की बात ही कहीं और चली गई और नेता अपने स्वार्थ के लिए लड़ने में घमासानी दिखा रहे हैं। क्या समाज और क्षेत्र की जनता ने आपको इसीलिए चुन करके भेजा था कि आप अपने स्वार्थ के लिए आपस में लड़े? गांव में जो समस्याएं दिख रही है, शिक्षा और संस्था बंद, रोज़गार कार्यक्रम बंद, स्वास्थ्य सेवाएं बंद, तरह तरह की विपरीत परिस्थिति के कारण किसान परेशान है। खेतों में पानी की पूर्ति नहीं कर पा रहा है। खेत सिंचाई के न होने के कारण सूख रहे हैं। खेत भी चिल्ला रहे हैं, गांव भी चिल्ला रहा है, गांव का गरीब भी चिल्ला रहा है, गांव की वह बहन बेटी भी चिल्ला रही है, गांव के वह बुजुर्ग भी चिल्ला रहे हैं, गांव के युवा भी चिल्ला रहे हैं, गांव के झाड़ भी चिल्ला रहे हैं, गांव की गलियां भी कह रही है कि नेताजी आप जिस वादे को करके गए पूर्ण करने के लिए पुनः हमारे पास गांव की ओर लौट के आके देखो। आपने चुनावी वादे किए थे, चुनाव में बड़े बड़े सपने दिखाए थे, गांव में हर तरह की सुविधाओं की लालच दी थी वोट लेने के लिए, लेकिन वोट की कीमत चुकाने तो दूर की बात है, आपस में ही लड़ने में समय बिता रहे। अरे ज़िंदगी तो कम समय की है, आपको तो इतना बड़ा हुद्दा मिला है, इतना बड़ा पद और जवाबदारी मिली हुई है, पल में एक एक समय बीतता जा रहा है। किसी कवि ने बहुत अच्छा कहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब। तो नेताजी सुन लो, गरीबों की आवाज़ को सुनो, गरीबों की समस्याओं को देखो, उनके समाधान के लिए दिन रात लगो, क्योंकि 5 साल बीतते देर नहीं होती है। पुनः आपको जनता के पास जाना है, तो गांव की समस्या आज जो है क्या है, आप गांव में आकर के जनताओं से सुनेंगे नहीं, तब तक पता नहीं लगेगा। लोगों को पार्टी के नाम से लड़ाना बंद करो, धर्म के नाम से लड़ाना बंद करो। यदि लड़ाना ही है तो शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी आवश्यकता पूर्ति के लिए इकट्ठे करो, उन्हें संघर्ष करने की शिक्षा दो। और हमारा समाज आज़ादी के बाद से आज तक आगे नहीं पीछे हट रहा है, उसका कारण की खोज करो, क्योंकि देश के अन्य समाज कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, वह तो रोज़गार और शिक्षा के पीछे भागते हैं और नहीं इन चीज़ों की व्यवस्था होती है तो संघर्ष करते हैं, एकता के साथ सड़क से सांसद तक पहुंचते हैं। और हमारा समाज को बांटने के सिवाय और कुछ फल नहीं मिला है। कोई धर्म के नाम से बांट रहा है, कोई राजनीति के नाम से बांट रहा है। अरे नेताजी सुनो, आप लोग तो इन्हीं की दी हुई गद्दी के ऊपर बैठे हुए हो,
जिन लोगों ने आपको जिस आशा के साथ भेजा है, कम से कम क्या आशा थी पूछ के तो देखो गांव में आकर के कि गांव के लोग क्या चाहते थे आपसे और आप इन्हें क्या दे रहे हो। क्या आपको आपसी लड़ने के लिए भेजा है या जनता की समस्या सुनने के लिए भेजा है। आप सांसद विधानसभा में और लोकसभा में, विधायक विधानसभा में, लोकसभा में, जहाँ पे भी आपकी जवाबदारी बनती है वहाँ जाके संघर्ष करो जनता के लिए। आज जनता की आवाज़ बनकर आप वहाँ पे लड़ो और जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयास करना चाहिए। अभी स्कूलें बंद है, शिक्षा प्राप्त करने वाला युवा आज दिशाहीन हो रहा है। बेरोज़गार रोज़गार की तलाश में पलायन कर रहे हैं और नेताओं को फुर्सत नहीं है, धर्म और राजनीतिक लड़ाई की घमासान में पड़े हुए हैं। थोड़ा शर्म करो। आज अन्य समाज के लोग उनके समाज के लिए संघर्ष करते हैं और वो समाधान भी ढूंढते हैं, लेकिन हमारा आदिवासी लीडर आपस में लड़ने के अलावा और कुछ भी नहीं कर रहा है। गाँवों में जो समस्या जैसी तैस पड़ी हुई है, आज किसान के खेत में अनाज सूख रहा है, पानी की पूर्ति करने के बाद भी विद्युत नहीं होने से खेत सूखता जा रहा है और नेताओं की पड़ी नहीं है। कोई भी विद्युत के लिए नहीं लड़ रहा है, शिक्षा के लिए नहीं लड़ रहा है, रोज़गार के लिए नहीं लड़ रहा है, आपसी घमासान में पड़े हुए। तो नेता जागो, आपका वादा को पूरा करो।